विश्व पर्यावरण दिवस पर औद्योगिक क्षेत्र साइट बी मथुरा में रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपने सभी उद्यमियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस प्रशिक्षु रिफाइनरी थाना प्रभारी ट्विंकल जैन पहुंची। ट्विंकल जैन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी उद्यमियों को जागरूक करते हुए कहा कि पेड़ पौधों का महत्व मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी उद्यमीगण पौधे रोपें एवं उनका पोषण भी करें। यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक सीके मौर्य ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए और उनका पोषण भी करना चाहिए। रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा HPCL डिपो से आई पंकज झा को अपने CSR फंड से साइट बी में एक पार्क को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल द्वारा साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से प्रभावित होकर BN वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा क्षेत्र में 5000 पौधों का रोपण एवं पोषण करने का संकल्प लिया गया, जिसके लिए अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने सभी उद्यमियों की ओर से उनका आभार प्रकट किया। रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने संदेश दिया कि पौधे रोपण की संख्या बल से बहुत अधिक महत्वपूर्ण पौधों का पोषण करना है। हमें रोपण का नहीं पोषण का लक्ष्य लेकर चलना है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने एक एक पौधे का रोपण कर सभी से आने वाले मानसून में धूमधाम से वन महोत्सव मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी उद्यमीगण उपस्थित रहे। वृक्षारोपण आज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आई थिंक वृक्ष हमारे लाइफ टाइम में इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आज ही नहीं हर एक दिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और जितना यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हर साल जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, तो अगर हमें इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और इन्वायरमेंट को महत्व देते हुए इन सब चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जिसमें वृक्षारोपण का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगी कि आप भी जितना ज़्यादा वृक्षारोपण आज और आने वाले हर एक समय जहाँ जहाँ पे वृक्ष लगाने की गुंजाइश है, हम वहाँ पे वृक्ष लगाते हैं और इस चीज़ को और बढ़ावा दें और इसका महत्व अपनी जिंदगी में उतारें। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमें मथुरा रिफाइनरी के साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे साथ रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, आज यहाँ पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया गया है, संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या एक संदेश दिया गया है? देखिए, आज हमारा सबको संरक्षण का देना था कि वृक्ष का संरक्षण करना हमारे लिए कितना बड़ा जरूरी है। कुछ सालों से, विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि हम लगातार आंकड़ों को छू रहे हैं कि आज हमने इतने पौधे लगा दिए, इस मानसून में इतने पौधे लग गए, लेकिन धरातल पे जाके देखिए तो वो ना के बराबर ही है। तो हम 10 नहीं लगाएं, 5 लगाएं, 5 नहीं लगाएं, 3 लगाएं, 3 नहीं लगा सकते हैं, 2 लगाएं, लेकिन लगाएं वही जिसका हम संरक्षण कर सकें। रोपण के साथ साथ में पोषण अति आवश्यक है, बिना पोषण के सब बेकार है। तो आज यहाँ IPS प्रशिक्षु ट्विंकल जैन मैम भी आई और उन्होंने भी यहाँ वृक्षारोपण किया और साथ ही आपने संदेश भी दिया सभी को कि कैसे कैसे पौधे को रोपना है और कैसे उसका संरक्षण करना है। क्योंकि आपका एक टारगेट रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो तमाम इंडस्ट्रियाँ हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होता है, तो प्रदूषण की रोकथाम को लेकर और क्या एक संदेश है? देखिए, रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारे सहयोगी हैं मानस रघुवंशी जी, BN फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन से। इनके द्वारा और इनके सहयोग से हम 5000 पौधों का रोपण के साथ में पोषण और संरक्षण की पूरी व्यवस्था इस बार के मानसून में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के वन महोत्सव में रिफाइनरी इंडस्ट्रियल एरिया में कर रहे हैं। तो कितने पौधे रोपे जाएंगे? 5000 लक्ष्य है, 5000 रुपए का रोपण प्लस पोषण। जैसे ये पार्क हम देख रहे हैं, इस पार्क में अभी कुछ समय पहले की, जैसे 2 हफ्ते पहले की अभी बात हो तो यहाँ पूरा एक जंगल जैसा था, तो ये साफ सफाई भी हुई है, तो क्या है इस पार्क में भी आगे चल के पौधे? देखिए, प्रत्येक पार्क को विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है और यह सब हमारे मानस जी हैं, मानस रघुवंशी जी, BN फाउंडेशन, उनकी मदद से ये सारे काम किए जा रहे हैं। रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन इसमें सहयोग है, बीच में कर रही है, लेकिन जितना भी आप प्रयास धरातल पे देख रहे हैं वह उन्हीं की वजह से ही सब संभव हो पा रहा है। उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मथुरा साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ के रिफाइनरी एसोसिएशन एवं BN वेलफेयर ग्रुप के द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पे कार्यक्रम रखा गया तथा यह बताया गया कि प्रति व्यक्ति की प्रति पेड़ क्या अहमियत है और जितने एसोसिएशन के लोग, यहाँ के इंडस्ट्री के लोग, HPCL BPCL के लोग आए और सब अपनी बातें रखी
कि पेड़ के बगैर जीवन नहीं है। जैसे जल के बगैर जीवन नहीं है, उसी तरह पेड़ के बगैर जीवन नहीं है। हर लोगों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रति व्यक्ति है या जो होता है, उसके प्रति हमें पेड़ लगा करके उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए और यह प्रण लिए कि हम लोगों को इस वृक्षारोपण जो अभी शुरू होने वाला है, उसमें भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगाना अनिवार्य है, जिससे कि पृथ्वी बची रहे और हम लोग भी जीवन हम लोगों का सुखमय बना रहे। इंडस्ट्रियल एरिया है सर, इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम तरह की ऐसे प्रदूषण फैक्ट्रियों से होती है, तो अधिकांश वृक्षारोपण की एक सघन मुहिम जैसे चलाई जानी चाहिए, तो लगभग कितने वृक्षारोपण का एक टारगेट है आपके? बिल्कुल है। हर साल सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हर साल हमें एक टारगेट दिया जाता है कि वृक्षारोपण कितना किया जाना है, और उसके क्रम में हमारा यूपी सीडा का डिपार्टमेंट करता है। अभी आगरा का, मथुरा का, मैनपुरी, फिरोजाबाद जैसा कि मेरे जोन में आता है, तो यहाँ के जो 7,000 समथिंग टारगेट है उसको पूरा किया जाएगा। ये जितने भी पार्क है उसमें लगा करके एसोसिएशन के माध्यम से, और यहाँ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है या हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी उस लगा करके। संरक्षण को लेकर सर जैसे पौधे लगाए जाएंगे, तो संरक्षण को लेकर क्या एक विशेष मुहिम जैसी रहेगी? संरक्षण के लिए, पौधों के संरक्षण के लिए कहना है कि इसमें हमें उद्योग विभाग के लोग, औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जो भी ट्री गार्ड की आवश्यकता होगी उसको उनसे प्राप्त किया जाएगा, और यहाँ पे एसोसिएशन को भी तथा अपने कर्मचारियों को भी ये अवगत कराया जाएगा कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसका संरक्षण 100% हो, जिससे कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी की जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक जागरूकता भी फैलाने का साथ-साथ काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण, संरक्षण दोनों ही बहुत अहम है। हम विकास के नाम पर पेड़ों को काट तो देते हैं, लेकिन क्या विकास और वृक्षारोपण, संरक्षण साथ-साथ नहीं चल सकता? हमारा ये कहना है। तो आज के इस कार्यक्रम से जागरूकता फैलाने के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सब लोग वृक्षारोपण करें, जिसका वो जितना संरक्षण कर सकें, अपने बच्चे की तरह, अपने दोस्त की तरह उस पौधे को समझें और उसकी देखभाल करें। अधिकांश जैसे देखा जाता है कि लोग पौधे तो लगा देते हैं, पौधे लगा के फोटो शूट, वीडियो, सेल्फी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसका पोषण करना भूल जाते हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल जी ने भी वो बात कही कि पोषण अति आवश्यक है और उनका जो कार्य है पोषण को लेकर ही रहेगा। साथ ही आपकी तरफ से भी यहाँ जो जितने पौधे जैसे 1 जुलाई से 15 जुलाई के उसमें रोपे जाएंगे, तो संरक्षण को लेकर आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मोहित जी की दूरदृष्टि है इस पूरे क्षेत्र को लेकर, और बहुत हम्बल स्वभाव है जो उनका, वो सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, पर उनकी सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। संरक्षण के दौरान हम लोग इसमें जितने पेड़ आप देख रहे हैं, मार्किंग भी हो चुकी है इन पेड़ों की। हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी उद्यमी हैं सब एक-एक पेड़, 2-2 पेड़, जो भी जिस हिसाब से उनके वर्कर्स मिला के उसको गोद ले सकें। बाकायदा आएँ, यहाँ पर पानी दें, क्योंकि देखिए केवल 2 जने मिलकर झंडा लेके चलते रहे वो संभव नहीं है। कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पर लाके विज़िट कराना चाहेंगे, उससे भी थोड़ी और जागरूकता फैलेगी क्षेत्रीय इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में। तो बस उद्देश्य यही है कि ये चीज़ फैले और आगे इस सारी रिफाइनरीज के बीच में हरी-भरी पेड़ दिखने चाहिए। 2 हफ्ते पहले की अगर बात हो तो यहाँ काफ़ी बबूल के पेड़ थे और काफ़ी जंगल था, काफ़ी वो थे। बहुत ज़्यादा जंगली पैदावार थी, और वो भी बबूल की जंगली पैदावार थी जो पानी को सोख लेती है, आसपास के पौधों को पनपने नहीं देती है। तो जी हाँ, पिछले 2 से 3 हफ्ते में लगातार यहाँ पर काम चला है साफ-सफाई का। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और बीएन वेलफेयर फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इस जगह को साफ-सुथरा बनाया। अभी और भी पार्क्स हैं, उनमें भी हम भरपूर सहयोग से उनको भी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, या बगीचा बनाने में सार्थक कोशिश करें। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ मतलब ये रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल रहे, साथ ही बीएन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मानस रघुवंशी रहे। उन्होंने बताया कि अभी यहाँ कई पार्क हैं
जो और डेवलप किए जाएंगे। साथ ही अभी और जो पार्क है उनमें भी अभी आगे चल के ये कार्य होगा। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसमें कि 5000 पौधे रोपने का उनका एक लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे रोपने के साथ साथ उनका एक संरक्षण को लेकर विशेष महत्व है कि जो पौधे रोपे जाएं उनका संरक्षण साथ ही साथ किया जाए, और जो भी उद्यमी है यहाँ के वो उनका एक एक पौधा गोद लेकर और जिस हिसाब से वो गोद ले सकते हैं वो उनका रोपण करें। साथ ही आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में IPS प्रशिक्षु ट्विंकल जैन मैम आई, जिन्हें एक पौधा देकर उन्हें भव्य स्वागत किया गया जिनका, और उन्होंने भी कहा कि पौधे रोपना आसान है लेकिन उनका संरक्षण करना बेहद कठिन है। और साथ ही उन्होंने भी एक संदेश दिया पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कि पर्यावरण के साथ साथ ये जो रिफाइनरी इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएं और साथ ही उनका संरक्षण किया जाए। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह करकर